लेट स्टार्ट स्टैटिस्टिक। स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम देखेंगे हमारे सब्जेक्ट्स क्या है, हमारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स क्या है। तो एज ऑल वी नो कि हमारा सिलेबस 4 यूनिट में होता है। यूनिट 1 चैप्टर नंबर 1 कोरिलेशन। कोरिलेशन એટલે સહસંબંધ જે આપણે 12મા ધોરણમાં ભણેલા છે। ચેપ્ટર નંબર 2 ઇઝ રેગ્રેશન। રેગ્રેશન એટલે સામાયિક શ્રેણી, નોટ સામાયિક શ્રેણી, નિયત સંબંધ, સોરી, નિયત સંબંધ। યુનિટ 2 ઇઝ ટાઈમ સિરીઝ। ટાઈમ સિરીઝ એટલે સામાયિક શ્રેણી જે આપણે 12 કોમર્સમાં ચેપ્ટર નંબર 4 માં ભણેલા હતા। યુનિટ 3 ઇઝ ઇન્ડેક્સ નંબર। इंडेक्स नंबर એટલે થઈ જાય સૂચક આંક। एंड यूनिट 4 इज हाइपोथेसिस। ये आपके लिए नया है, बट समझना, इतना कॉन्फिडेंट में मत रहना आप लोग कि भाई ये 3 चैप्टर तो हम ऑलरेडी 12th कॉमर्स में पढ़े हुए हैं तो हमको इजी लगेंगे। भाई आपने जो 12th कॉमर्स में पढ़ा था वो लिमिटेड वर्जन ही था, वो आपका लिमिटेड वर्जन ही था। डिटेल आपको इसी साल पढ़ना है कॉलेज के अंदर, क्योंकि बहुत सी फॉर्मूलाज में भी चेंजेस आ रहे हैं, सम में भी चेंजेस आए। अभी तक आपने जो पढ़ा था वो 2 टेबल पढ़ा था, आप पढ़ेंगे 3 टेबल एंड 4 टेबल। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1। अभी हम ये लेक्चर में टोटली थियरी पे ही फोकस करेंगे, पूरा के पूरा टॉपिक हम थियरी पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि थियरी अगर आपको क्लियर है तो समझ लो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर सर, मानवने जॉइन થવું છે। હવે નહીં થાય હવે ભાઈ, પ્લીઝ અનમ્યુટ ઝોન 5 થઈ ગયા, નો ટાઈમ। અગર બધું સેટિંગ નહીં થાય હવે। નહીં થાય હવે, બોલાવી લે તારા ત્યાં। હારું, ચાલો आवाज बंद, બધા अनम्यूट કરી દો, म्यूट કરી दो। चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 स्टैटिस्टिक्स सेमेस्टर 2 कोरिलेशन एंड रेग्रेशन। कोरिलेशन एंड रेग्रेशन। अब कोरिलेशन पढ़ने के पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। आपको सिर्फ इतना मालूम है कोरिलेशन એટલે सहसंबंध, क्यों करते वो आपको पता नहीं है, इसकी डेफिनेशन क्या वो आपको पता नहीं है, कहाँ इस्तेमाल होता है वो आपको पता नहीं, बस आपको इतना मालूम है आर એટલે सहसंबंध, बी એટલે નિયત સંબંધ, सिग्मा एक्स माइनस वाई बार वालों सूत्र आवे, यूवी वालों सूत्र, बस। पर प्रैक्टिकल करने के पहले आपको उसका थियरिकल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। We have studied the different series where various item assume different value of one variable। जो फर्स्ट सेमिस्टर में आपने पढ़ा था वो ओनली वन वेरिएबल का मतलब एक अवलोकन, एक फैमिली, एक समाज, एक सोसाइटी के बारे में पढ़ा था। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी એટલે मध्यवर्ती સ્થિતિનામાં पढ़ा था आपने, मीन मीडियन मोड, मेजर ऑफ डिस्पर्सन ये भी पढ़ा था। तो वो सब के अंदर जो भी आपने पढ़ा था वो वन वेरिएबल था। सिर्फ एक ही अवलोकन को, एक ही डेटा को, एक ही वेरिएबल को पढ़ा था। मगर जैसे ही जैसे समय चेंज हुआ, अगर आपको 2 लोगों पे स्टडी करना है या तो 2 वेरिएबल पे स्टडी करना है, सर 2 वेरिएबल बोले तो जैसे एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, हाइट ऑफ अ स्टूडेंट एंड वेट ऑफ अ स्टूडेंट, इनकम ऑफ अ फैमिली एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली। यानी अगर आपको एक साथ 2 वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल पे स्टडी करना है तो वहां पे मीन, मीडियन, मोड, डिसाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन काम नहीं आएगा। उस समय आपके लिए जो टेबल होगा, जो कैलकुलेशन होगा, जो एनालिसिस होगा, जो स्टडी होगा, वो विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन एंड रेग्रेशन होगा। क्लियर? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मैं एग्जाम्पल को पढ़ता हूं। इफ द हाइट एंड वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन आर मेजर, देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए ना, हाइट एंड वेट। We shall get such series where each member will assume 2 वैल्यू, सबकी 2 वैल्यू होगी। मेंबर एक्स की हाइट भी होगी, मेंबर एक्स की वेट भी होगा। क्लियर? वन रिलेटिंग टू हाइट, अदर रिलेटिंग टू वेट। सच डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। लिख लो बुक में, बाइवेरिएट। बाइवेरिएट એટલે 2 अवलोकन, 2 वेरिएबल, बाय એટલે 2
वेरिएट का मतलब अवलोकन, वेरिएबल। तो जब दो डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना है तो उसको बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बट समटाइम इट अपीयर दैट वैल्यू ऑफ वेरियस वेरिएबल सो ऑफ्टन आर इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड का मतलब एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ रिलेटेड है। सर कुछ एग्जाम्पल दो तो हमको समझ में आए। चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि आप लोग 5th स्टैंडर्ड में थे तो आपकी हाइट भी कम थी तो आपका वेट भी तो कम था। आप 10th स्टैंडर्ड में आए तो आपकी हाइट भी बड़ी होगी, ऑब्वियसली आपका वेट भी बड़ा होगा। अभी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो तो आपकी हाइट और थोड़ी चेंज आई, ऑटोमेटिक आपके वेट में चेंज आया। क्लियर? तो कितनी बार ऐसा होता है कि जब तुम स्टडी करते हो तो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप पैदा होता है। तो वो रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड, जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस, जो टेक्निक यूज होती है उसको बोला जाता है कोरिलेशन, सहसंबंध। भाई जिसका भी अनम्यूट हो प्लीज म्यूट कर दे, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। आगे बढ़ते। इट इज लाइकली दैट सच रिलेशनशिप में ऑब्टेन इन टू सीरीज रिलेटिंग टू हाइट एंड वेट। ये लोग नक्के में एक एग्जांपल लिया हुआ इसके लिए। देखो मैं नीचे जाता हूं। फॉर एग्जांपल, तो आपको समझ में आएगा ये एरिया, एरो पे ध्यान देना। फॉर एग्जांपल प्राइस एंड सप्लाई, सीधी सी बात है, कीमत बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगा। ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ा तो दोनों में रिलेशनशिप हुआ। बारिश अच्छी होगी अनाज अच्छा बनेगा, दोनों में रिलेशनशिप पैदा हुआ। हाइट एंड वेट ऑफ अ पर्सन, प्राइस ऑफ शुगर एंड शुगर केन। जस्ट 2 मिनट्स। समीर शेख आप बाहर जाओ, चलो। भाई आप कोई भी डिस्टर्ब करेगा मैं बाहर निकाल दूंगा। समीर शेख को मैंने बाहर निकाल दिया मीटिंग रूम से। सो बड़ाए करम, आप ध्यान दें। हाँ, कहा थे? प्राइस एंड सप्लाई, हाइट एंड वेट, प्राइस ऑफ शुगर एंड शुगर केन। सीधी सी बात है भाई, गन्ने की कीमत बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली शुगर की कीमत भी बढ़ जाएगी। तो ये क्या हुआ? दोनों के बीच में एक जात का रिलेशनशिप हुआ। जैसे एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ। सीधी सी बात है, अगर आपको दिखता है कोई आंटी 41 ईयर्स के तो ऑब्वियसली उनके हस्बैंड भी 40 to 45 में होंगे, उनके हस्बैंड 20 या 70 के नहीं होंगे। तो ये क्या बताता है? तो ये रिलेशनशिप बताता है, एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप। तो जब तुम एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करते हो तो दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। क्या बोला जाता है उसको? कोरिलेशन। क्या बोला जाता है? कोरिलेशन बोला जाता है। अब कोरिलेशन की हम डेफिनेशन देखते हैं। The term correlation indicate the relationship between or two such variable। दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन ढूंढना, दो अवलोकन के बीच में रिलेशन ढूंढना, उसको कोरिलेशन बोला जाता है। इन विच चेंज इन वन वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज द अदर वैल्यू। सीधी सी बात है, एक के अंदर चेंज आया ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू में चेंज आ जाएगा। जैसे बारिश अच्छी हुई, पाक अच्छा हुआ। प्राइस बढ़ गई, डिमांड घट जाएगी। हाइट इंसान की बढ़ी, ऑटोमेटिकली वेट बढ़ेगा। क्लियर? समझ में आया? यानी कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इन विच चेंज इन वन वेरिएबल लीड टू चेंज इन अदर वेरिएबल। थस कोरिलेशन, अंडरलाइन, लिखते जाओ। कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल। ये स्टैटिस्टिक का एक मेथड है, टेक्निक है ऑफ स्टडीइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। एमसीक्यू में आएगा 100%। कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर? ये तुम्हारा हुआ कोरिलेशन। अब आता है पहला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो इसको मैं टेबल के फॉर्म में, प्रैक्टिकल के फॉर्म में आपको समझाऊंगा। ये चीज को मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो आपको समझ में ज्यादा आएगा।
ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। देखते हैं, चलो पॉइंट नंबर 1 पहला आता है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन तो इसको तुम किस प्रकार से डिस्क्राइब करोगे? तो देखो मैं इसको एग्जांपल के तौर पे डिस्क्राइब करता हूं कि दो वेरिएबल है एक्स और वाई। वैल्यू क्या है? 12, 14, 16, 18, 20। वाई में वैल्यू चेक करना 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक वैल्यू बढ़ती है एक्स की तो वाई की भी वैल्यू बढ़ेगी। एक्स की वैल्यू बढ़ती है तो वाई की भी वैल्यू बढ़ेगी। या तो एक की वैल्यू घटेगी तो दूसरे की भी वैल्यू घटेगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, तुम्हारा एक्स दिया है 90, 80, 70, 60, 50। आपका वाई है 67, 56, 45, 34। क्लियर? यानी क्या बताया है कि अगर एक वैल्यू घटी तो आपकी दूसरी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली डिक्लाइन होगी। उसको बोला जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन यानी अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको बोला जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ में आया? अब सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, वो है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। कौन सा कोरिलेशन है? नेगेटिव कोरिलेशन। तो नेगेटिव कोरिलेशन क्या बोलता है? तो नेगेटिव कोरिलेशन आपका पूरा ऑपोजिट बताएगा। कैसा ऑपोजिट बताएगा? तो जैसे एक से आपका 10, 20, 30, 40, 50, वाई आपका होगा 9, 7, 6, 4, 2। यानी एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू घटेगी, या तो एक एक्स की वैल्यू घटेगी तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी। इसको बोला जाता है नेगेटिव कोरिलेशन। इसको तुम ऐसा भी बोल सकते हो, किसको? पॉजिटिव कोरिलेशन को तुम ऐसा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? तो पॉजिटिव कोरिलेशन डायरेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है। लिख लेना बुक में, पॉजिटिव कोरिलेशन डायरेक्ट रिलेशनशिप पैदा करता है और नेगेटिव कोरिलेशन इनवर्स रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है। समझ में आई? एमसीक्यू में एडिशनल नॉलेज के लिए आपको बता दिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम थियरी के ऊपर कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। देखो वही लिखा है, while studying the relationship of variable if you find the variable in same direction। देखो आ गया ना कि एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा, उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। एग्जांपल आप लोग पढ़ लेना। दूसरा आता है नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या बताया मैंने? इनवर्स यानी ऑपोजिट। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। जैसे प्राइस एंड डिमांड, टेम्परेचर एंड सेल्स ऑफ वुलन क्लोथ। जैसे गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो वुलन क्लोथ यानी खादी कॉटन के, कॉटन बोलता हूँ, वूल के कपड़ों की डिमांड यानी स्वेटर मेटर की डिमांड कम हो जाएगी। इसको बोला जाता है नेगेटिव कोरिलेशन। पॉइंट नंबर 2, लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। ये आपके लिए नया है, लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? अगर आपका चेंज इन वन वेरिएबल, आपका चेंज इन वन वेरिएबल, आपका चेंज इन वन वेरिएबल कांस्टेंट है, चेंज इन अदर वेरिएबल। किसके अंदर? चेंज इन अदर वेरिएबल। सर समझ में नहीं आया, कुछ एग्जांपल दो तो हमको समझ में पड़े। तो चलो आपको इसका भी, लीनियर का भी एग्जांपल देता हूं तो आपको क्लियर हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, ये है एक्स और दूसरा है वाई। ध्यान देना, एक्स में देखो 10, 20, 30, 40, 50। जितना तुम्हारा एक्स में बढ़ा वाई में उतना तुम्हारा घटा। 50,
40, 30, 20, 10, यानी दोनों का तुम रेशियो देख लो, दोनों का रेशियो सेम दिशा में कांस्टेंट है कि 10-10 से बढ़ रहा है, ये 10-10 से घट रहा है। अब इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? लीनियर और नॉन लीनियर क्या है? अगेन अब आगे बढ़ते, ये था लीनियर, अब नॉन लीनियर क्या है? सर एक बार वापस से कहो ना, एक बार बस वापस से। बोलना मत, रिप्लाई मत करो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, कुछ रिप्लाई मत करो आप लोग, बस सुनते रहो। अगर तुम्हारा वेरिएबल सेम टू सेम, अगर तुमको कुछ पूछना है तो आप लोग मैसेज में टाइप कर दो, पर बात मत बोलो मत। अगर तुम्हारा एक वेरिएबल चेंज होता है, सिमिलरली सेकंड वेरिएबल भी उतने परसेंटेज से सेम चेंज होता है, सेम रेशियो रहता है, तो इसको बोलेंगे लीनियर वेरिएबल। लीनियर वेरिएबल ने नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है? नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है? बट व्हेन द चेंज इन वन वेरिएबल डज नॉट चेंज कांस्टेंट रेशियो टू द चेंज इन अदर वेरिएबल, यानी तुम्हारा एक चेंज होता है 10% से, दूसरा चेंज होता है 5%, 2%, 1%, यानी कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है, सिमिलर नहीं है, सेम परसेंटेज में चेंज नहीं होता, तो इसको बोलेंगे नॉन लीनियर। नोटबुक में लिख लो, नॉन लीनियर को कर्वी लीनियर भी कहा जाता है। नॉन लीनियर को कर्वी लीनियर भी कहा जाता है, याद रखना, नॉन लीनियर को कर्वी लीनियर भी कहा जाता है। क्लियर? ये तुम्हारा हुआ लीनियर एंड नॉन लीनियर। आगे आता है कोरिलेशन कैन बी सिंपल और इट कैन बी पार्शियल। ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है। कोरिलेशन कैन बी सिंपल और पार्शियल। सर ये सिंपल और पार्शियल क्या है? अंदर तो एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, यस दिया हुआ है। देखो सिंपल का मतलब क्या होता है कि जब फक्त और फक्त दो ही वैल्यू को स्टडी करना है, when only, अंडरलाइन ये लिख लेना, only ये शब्द लिखना जरूरी है, only टू वेरिएबल आर अंडर स्टडी। जब तुमको सिर्फ दो ही वैल्यू को स्टडी करना है, हाइट एंड वेट, इनकम एंड एक्सपेंस, एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, बॉयज एंड गर्ल्स, लव एंड नफरत, हेटेड, जब दो ही वैल्यू, फक्त दो ही वैल्यू को स्टडी करना है, इसको बोला जाएगा सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन याद रखना, ओनली टू वेरिएबल। क्लियर? दूसरा आता है मल्टीपल कोरिलेशन। तो मल्टीपल का नाम से ही पता चलता है, जब दो से ज्यादा वेरिएबल स्टडी में आते हैं। देखो मैंने बोला ना कि थोड़ी चीज आपने 12th में पढ़ी थी, आपने 12th में सिर्फ अभी तक जो पढ़ा ना, पॉजिटिव नेगेटिव, बस यही पढ़ा था, लीनियर नॉन लीनियर नहीं पढ़ा था, सिंपल पार्शियल मल्टीपल नहीं पढ़ा था। इसके लिए बोला थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे। तो पार्शियल का मतलब क्या है? व्हेन मोर देन टू, जब दो से ज्यादा वेरिएबल पे स्टडी करना है, देन इट कैन बी मल्टीपल कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन। देन इट कॉल बी मल्टीपल कोरिलेशन एंड पार्शियल। अब सर एग्जाम्पल दो तो समझ पड़े हमको कि पार्शियल मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है। पूछना पड़ेगा ना भाई तुमको कि सर मीनिंग तो बताओ, एग्जाम्पल दो तो पार्शियल कैसे होगा। तो चलो तुमको एक एग्जाम्पल भी लिख के बता देता हूं, बहुत मस्त एग्जाम्पल दे देता हूं पार्शियल मल्टीपल का। सपोज सेल ऑफ क्लोथ्स, कपड़े का बेचान, तो इसका रिलेशन दो चीजों के वजह से भी होगा कि प्राइस ऑफ क्लोथ, मैंने कपड़े की कीमत क्या रखी है, एंड पॉइंट नंबर टू एडवर्टाइजमेंट, मैंने इसका एडवर्टाइजमेंट कितना करा है। देखो तो यहाँ पे तीन चीज हो गई कि कपड़े की सेल डिपेंड करती है दो चीजों पे, प्राइस भी महत्व है ना, मैंने जितना एडवर्टाइजमेंट करा होगा उतना ज्यादा सेल होगा। तो जब इस प्रकार के डेटा पे स्टडी करना होता है तो उस समय जो रिलेशनशिप फाइंड किया जाता है, जो मेथड इस्तेमाल होती है, उसको बोला जाएगा पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ कम कोरिलेशन एंड कजेशन। ये चीज नहीं है, ये आपने 12th कॉमर्स में नहीं पढ़ा है। कोरिलेशन एनालिसिस
enable का मतलब होता है help us to have idea about degree and direction of relationship between two variable. सर ये डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन का मतलब दिशा दिखाना कि भाई हमारा संबंध पॉजिटिव है, हमारा संबंध नेगेटिव है, जिसको तुमने पढ़ा था r इज इक्वल टू +1 जवाब आवे इसको बोलते थे पॉजिटिव कोरिलेशन, धन सहसंबंध। अगर तुम्हारा r का जवाब -1 आवे इसको बोलते थे नेगेटिव कोरिलेशन, ऋण सहसंबंध। अगर आपका आंसर r इज इक्वल टू 0 आवे तो बोलते थे नो कोरिलेशन, के सहसंबंध मौजूद नहीं, लेक ऑफ कोरिलेशन बोलते थे। तो वही बताया कि कोरिलेशन हमको मदद करेगा कि हम पता कर सके कि हमारा रिलेशनशिप कौन सी दिशा में जा रहा है। However, it failed to reflect upon the cause and effect relationship between two variables. In bivariate distribution, if variable have cause and effect relationship, they are bound to vary. यहाँ पे vary का मतलब VA है, याद रखना, not VE। ये वेरी का मतलब होता है, मैंने F5 में भी पढ़ा है फर्स्ट सेमिस्टर में इकोनॉमिक्स में, वेरी का मतलब होता है चेंज, एंड देयर इज बाउंड ऑफ हाई डिग्री। एग्जांपल, causation always implies correlation but it is not true। MCQ में आ सकता है कि कोरिलेशन को तुम causation बोल सकते हो मगर causation हमेशा कोरिलेशन नहीं होता। causation का मतलब कारण, cause CAUSE, cause એટલે कारण। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि भाई हमारे अक्षा मैडम बीमार है, तो रीजन क्या है? इन्फेक्शन, टेंशन, समझ में? कॉज एंड इफेक्ट बोलते जिसको। ये पैराग्राफ कुछ काम का नहीं है, रीजन ये तुम्हारा एक्स्ट्रा नॉलेज का है। मटेरियल भी अगर आपको मिलता है तो आपको सिर्फ रीड आउट करना है, लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ रीड आउट करना है। तो अभी तक वापस रिपीट करता हूं मैंने क्या करा, एकदम शॉर्ट में रिपीट करता हूं। सबसे पहले मैंने देखा कि कोरिलेशन क्या है, तो कोरिलेशन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के अंदर रिलेशनशिप को फाइंड करना। उसके बाद देखा हमने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें पहला था तुम्हारा पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है जब तुम्हारा एक वैल्यू के अंदर चेंज आता है तो ऑटोमेटिकली सेम डायरेक्शन में दूसरी वैल्यू में चेंज आता है। जैसे एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा, उसको बोलते हैं पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। उसके बाद देखा लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो लीनियर का मतलब जितने % x में चेंज आता है उतने ही % y में चेंज आता है, उसको बोलते हैं लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब दोनों में अलग अलग % आता है, उसको बोलते हैं नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का दूसरा नाम क्या है? कर्वी लीनियर, याद रखना। उसके बाद देखा सिंपल कोरिलेशन, यानी फक्त दो वैल्यू, सिंपल। पार्शियल और मल्टीपल, दो से ज्यादा। क्लियर? अब हम जाते हैं मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन को स्टडी करने के लिए कौन सी मेथड है? ऑलरेडी 3 मेथड का नाम आपने 11 कॉमर्स में पढ़ा हुआ है। पहली है स्कैटर डायग्राम, आलेखनी रीत। पॉइंट नंबर 2 कार्ल पियर्सन मेथड, कार्ल पियर्सन पद्धति। नंबर 3 स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन क्रमांक सहसंबंधा। चौथी आती है जो तुमने पढ़ी नहीं थी, कंकरेंट डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड ये तुम्हारे लिए नई है, अब बेसिकली नई नहीं है, ये आप 12th कॉमर्स में पढ़ चुके हो। 12th कॉमर्स में आप लोग बोलते थे यूवी वाली रीत। कौन सी रीत? यूवी वाली रीत। जस्ट एक्सक्यूज मी, यूवी वाली रीत। तो कंकरेंट डेविएशन का मतलब यूवी वाली रीत है, मगर फॉर्मूला पूरी के पूरी चेंज हो गई है। हम आज के लेक्चर में खाली स्कैटर डायग्राम ही देखेंगे, बराबर है। उसके बाद में बात करते क्या करना है। तो स्कैटर डायग्राम क्या है? बुक लेके बैठना, में जो बोलो पॉइंट आप लिखते जाना। इट इज द सिंपलेस्ट मेथड टू स्टडी द कोरिलेशन। अंडरलाइन, सिंपलेस्ट मेथड, सबसे इजी मेथड।
कोरिलेशन में स्टडी करने के लिए जो है वो है तुम्हारी स्कैटर डायग्राम। अब इसमें क्या करा जाता है, तो वन वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, अनदर वैल्यू ऑन वाई एक्सिस, एंड वी प्लॉट ऑन अ ग्राफ पेपर, and the diagrams so obtained are called scatter diagram और डॉट डायग्राम। लिख लो, स्कैटर डायग्राम को डॉट डायग्राम के नाम से भी पहचाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज डॉट डायग्राम। तो क्या बताया थियरी में, तो जो 12वें में पढ़ी थी वही है कि x की वैल्यू को x एक्सिस पे रखो यानी x अक्ष पे रखो, y की वैल्यू को y एक्सिस यानी y एक्स पे रखो, उसके बाद दोनों पॉइंट को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो, और प्लॉट करने के बाद जो ग्राफ पेपर पे डायग्राम बनेगा, जो तुम्हारा डायग्राम बनेगा उसको बोला जाएगा स्कैटर डायग्राम, उसको बोला जाएगा स्कैटर डायग्राम। अब इसमें भी अपना पढ़ा था पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो देखो लिखा हुआ है इफ प्लॉटेड डॉट्स लाइन ऑन स्ट्रेट लाइन राइज फ्रॉम लोअर हैंड टू अपर हैंड। इसका मतलब क्या, यूं बढ़ेगी, देखो मेरा एरो, देखो एरो दिख रहा है, यूं बढ़ेगी। देखो मैं तुमको डायग्राम के अंदर में सही तरीके से पहले पढ़ लेता हूं, फिर मैं इसके डायग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूं। उसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोला जाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव। सीधी की सीधी लाइन बनेगी तो उसको बोला जाएगा परफेक्ट पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 2, इफ डॉटेड लाइन इज अपर हैंड टू द लोअर हैंड, बराबर, देन कोरिलेशन इज कॉल्ड परफेक्ट नेगेटिव। यानी तुम्हारी वही डॉटेड लाइन सीधी नीचे आती होगी, नीचे लेती होगी। अब मैं इसको डायग्राम आपको बना के एक्सप्लेन करूंगा, पहले थियरी समझ लो। अगर तुम्हारा राइजिंग है तो पॉजिटिव है, डिक्लाइनिंग है तो नेगेटिव है। नंबर 3, इफ प्लॉटेड डॉट लाइन इज नेरो showing rising tendency, then correlation is high degree positive। इसको अपने प्योर पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर न? इफ पॉइंट नंबर 4, इफ प्लॉटेड, देखो डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है। देखो अगर आपकी लाइन, पहले थियरी पढ़ लेते हैं, इफ प्लॉटेड डॉट लाइन इज नैरो बैंड शोइंग डिक्रीजिंग, यानी धीरे धीरे घट रहा है, तो उसको बोला जाएगा हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बोला जाएगा, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। एंड नंबर 5, इफ डॉट लाइन आर स्कैटर्ड इन हैप्पैजार्ड मैनर, ये लिख लो, वाइडली स्कैटर्ड और हैप्पैजार्ड मैनर। वाइडली स्कैटर्ड का मतलब जिसकी कोई दिशा ही नहीं है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कहीं भी बन रहा है। इट इंडिकेट नो कोरिलेशन। क्या बोला जाएगा, नो कोरिलेशन। देखो डायग्राम देख लो, ये लाइन तुम्हारी कंप्लीट सीधी ऊपर जा रही है, तो इसको बोला जाएगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। देखो स्ट्रेट लाइन है, डेफिनेशन को याद रखना, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन, तो परफेक्ट पॉजिटिव। ऊपर जा रही है मगर थोड़ी वांकी चुकी होकर ऊपर जा रही है धीरे धीरे, तो इसको बोलेंगे हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। लो डिग्री दोनों में काम का नहीं, अपने सिलेबस में नहीं है, कैंसिल कर देना। इसी तरह अगर तुम्हारी लाइन प्योर स्ट्रेट लाइन नीचे आती है, इसको नेगेटिव कोरिलेशन बोला जाएगा। इसी तरह स्ट्रेट लाइन नहीं है मगर थोड़ा घूम फिर के नीचे आती है, तो इसको बोला जाएगा हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। लो डिग्री अपने सिलेबस में नहीं है, इसको बोलेंगे नो कोरिलेशन। देखो ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, 100% जहां पे भी है वहां पे ये फॉलोइंग पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा नो कोरिलेशन या तो लैक ऑफ कोरिलेशन। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे जस्ट